हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डायरेक्टिंग या डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? जैसे कि हमने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े थे कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है। प्लानिंग में क्या करते हैं हम? प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, का पूर्व निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। उसके बाद हमने की ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम किसी संस्था का विभाग में क्या है उसमें पोस्ट क्रिएट करते हैं कि उसमें डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं कि इस कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट में होंगे और इसमें ये पोस्ट होंगी। उसके बाद पोस्ट क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि हम उनको लोगों से भर देते हैं, स्टाफिंग कर देते हैं। उसके बाद आता है कि डायरेक्शन, कि हमको दिशा क्या दें कि उनको कैसे काम करना है। ठीक है, उनका डायरेक्शन करना ही क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। तो इसमें जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है किसी संस्था के, और ये क्या है? मैनेजर है। ये इनको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इस दिशा में जाना है। जनरली सिंपली वे में किसी का मार्गदर्शन करना या किसी को दिशा निर्देश देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्शन कहलाता है। चलिए इसके देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग: डायरेक्टिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या कि एक संस्था में उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको क्या करना? इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, और पीपल को जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको लीड करना, यानी उनका नेतृत्व करना, जिसके द्वारा क्या है कि वे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर पाए। इट डज नॉट मीन्स, इसका ये मतलब नहीं है कि ओनली इंस्ट्रक्शन बट आल्सो इंक्लूड सुपरविजिंग द एम्प्लॉय। उसको क्या है? बार बार उनका ऑब्जर्वेशन करना, सुपरविजन करना एम्प्लॉय का। व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, जब वे क्या करते हैं? जॉब का कार्य करते हैं अपना। मोटिवेटिंग देम टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली, उनको मोटिवेट करना ताकि वो और अच्छे से कार्य करें। एंड लीडिंग देम टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या करना? उनको नेतृत्व करना, उनको लीड करना ही क्या कहलाता है? हमारा और डायरेक्टिंग कहलाता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्टिंग इज द की ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजरियल फंक्शन की एक चाबी है। इसमें ये व्यक्ति है जो ये मैनेजर है, क्या है? ये हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर ये इनका हाथ पकड़कर क्या है? इनको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इससे क्या होता है कि हम जो हमारी संस्था ने जो गोल सेट किए थे, जो हमने प्लानिंग के दौरान सेट किया था कि हमें ये करना है, उनको अचीव करने के लिए ये उनको सही डायरेक्शन दे रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि फीचर, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। किसकी? डायरेक्शन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन, यानी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे क्या है? डायनामिक फंक्शन। जो डायरेक्शन है वो डायनेमिक फंक्शन है, ये रिजिड नहीं है, ये टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्या है? चेंज होता रहता है। यदि हम इसमें चेंज नहीं करेंगे तो डायरेक्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर है इनिशिएट्स एक्शन। इसमें क्या है? पहला क्षमता की जाती है। इसमें किसी भी जो लीडर के द्वारा किसी कार्य को पहले खुद करके क्या है, फिर दूसरों को उसको कार्य करने की प्रेरणा या मोटिवेट कर दिया जाता है या उनका नेतृत्व किया जाता है। यूनिवर्सल फंक्शन, ऐसा नहीं है कि हम क्या है केवल मैनेजमेंट में ही डायरेक्टिंग को पढ़ते हैं, हम अपने ज़िंदगी के हर पहलू में क्या है? डायरेक्टिंग को देखते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो सड़क पर जो वो बोर्ड पे निशान लगे होते हैं वो भी क्या काम करते हैं? वो भी एक डायरेक्शन का काम करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशनशिप, ये क्या है? जो संस्था में मानव संसाधन है उससे रिलेटेड है ये। प्रोवाइड लिंक बिटवीन वेरियस मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन तो क्या होते हैं? मैनेजरियल 3 लेवल का होता है: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये क्या है? इसमें आपस में क्या है? लिंक
इस्टेब्लिश करता है, जिससे क्या है वो आपस में अच्छे से तालमेल बिठा पाते हैं। इसमें इसके फीचर्स में है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या है, एक एक्शन को लेता है। द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर ए सीटिंग फॉर एक्शन बट डायरेक्टिंग। जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शन है क्या है, वो बैठ के मनाए जाते हैं, लेकिन बट डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग में डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जैसा हमने देखा था कि क्या है, 3 लेवल हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये तीनों लेवल पर क्या है, डायरेक्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ पर वर्कर होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं वहीं पर डायरेक्टिंग की आवश्यकता होती है। तो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के तीनों लेवल पर ज़रूरी होती है, इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग प्रोसेस ऑफ सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया सिर्फ उसी टाइम पर डायरेक्टिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आते रहते हैं। तो डायनामिक इन्वायरमेंट है, इसके लिए क्या है, हमें उसके बार बार क्या है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप और मोटिवेट के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं और अपने जो ह्यूमन एम्प्लॉय है उनकी क्या है, परफॉर्मेंस में सुधार करते हैं। डायरेक्टिंग फॉलो टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग का होता है वो किसको फॉलो करता है, वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल की तरफ आता है, क्योंकि डायरेक्शन कौन देते हैं, मेनली टॉप लेवल की वाले देते हैं, और वो क्या है, एक नीचे की तरफ आते रहते हैं, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ होता है। डायरेक्टिंग देखने के बाद हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है जिसके लिए हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहला है इनिशिएट एक्शन। इट हेल्प टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, ये पहल अक्षमता करने में क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को हेल्प करता है, जो जिससे क्या है कि वो अपने क्या है, जो उन्होंने इच्छित गोल थे या ऑब्जेक्टिव थे, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उनको अचीव करने में हेल्प मिलती है। द एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन। कोई भी एम्प्लॉय की तभी कार्य शुरू करता है जब उसको क्या है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। एंड डायरेक्शन फ्रॉम द सुपीरियर्स, उसके सुपीरियर से उसको डायरेक्शन दी जाती है। इट इज़ द डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट एक्चुअल वर्क टू कन्वर्ट प्लान इनटू रिजल्ट। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे प्लानिंग में हमने एक प्लान सेट किया था कि हम ये अचीव करेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। इंटीग्रेट, नेक्स्ट वन है इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रेटेड सो इट इन नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी। जो किसी भी संस्था की या संगठन की जो इतनी भी एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती हैं, इंटीग्रेट यानी कोरिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बिठाना। यदि उनमें किसी प्रकार का तालमेल नहीं होगा तो क्या है, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, ये इंटीग्रेट करके क्या जितने भी ह्यूमन एम्प्लॉय के एफर्ट है उनको इंटीग्रेट एक साथ लाता है, जिससे क्या है वो टाइमली गोल को एफिशिएंटली वे में अपने अचीव कर पाते हैं। इट इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट बाय सुपरविजन, गाइडेंस और काउंसलिंग। ये किसके द्वारा, सुपरविजन, गाइडेंस और काउंसलिंग के द्वारा अपने क्या है, सबऑर्डिनेट की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ये क्या है, मोटिवेशन का साधन है। इट मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टू वर्क एफिशिएंटली एंड टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। यह क्या है, काम तो हर व्यक्ति कर सकता है,
लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे, जिससे क्या है उसके अंदर से भावना आती है कि मैं इस काम को और बेटर तरीके से कर सकता हूँ, तब उसको क्या कहा जाता है, मोटिवेट कहा जाता है। और जब व्यक्ति खुद मोटिवेट करके कोई काम करता है तो उसको एफिशिएंटली तरीके से क्या है, अपने मैक्सिमम एफर्ट के साथ उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जिससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाता है। फैसिलिटेट चेंज। एम्प्लॉय ऑफन रजिस्ट चेंज ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। कोई भी एम्प्लॉय होता है जो उसमें क्या है, चेंज आने की वजह से क्या है, अपना फियर महसूस करता है कि ये चेंज आ गया तो इससे क्या है, मेरे एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क ना पड़े, जिससे क्या है उसका प्रमोशन वगैरह ना रुक जाए। लेकिन क्या है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद चेंज इन द इन्वायरमेंट। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके द्वारा हम किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करके या उसको रेम्युनरेशन या बेनिफिट देके क्या है उसको मोटिवेट करते हैं, जिसके द्वारा क्या है वो अपने जो इन्वायरमेंटल चेंज है उनको एक्सेप्ट करता है और अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी, स्थायित्व और क्या है, बैलेंस बना के रखता है। इट हेल्प टू अचीव बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जो डायरेक्टिंग क्या है, जब भी हम कोई संस्था में काम करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना भी हित होता है। ऐसा नहीं है कि केवल वह संस्था के हित के लिए कार्य करता है, लेकिन इसके द्वारा क्या होता है कि जो उन दोनों में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति संस्था में आकर केवल अपना अपना हित देखेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, संस्था कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल है जो उनको अचीव नहीं कर पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनके बीच में जो एक बैलेंस है, तालमेल बनाना बहुत आवश्यक होता है। इसके द्वारा वो तालमेल स्थापित किया जाता है, जिससे हम अच्छे वे में क्या है अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने देखा कि एडवांटेज क्या क्या थे। एडवांटेज था रिड्यूस अनसर्टेनिटी, क्या है ये अनिश्चितता को कम करता है। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव और गोल, क्या है ये ऑब्जेक्टिव और गोल पर फोकस रखता है। इकोनॉमिकल ऑपरेशन, इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके मैक्सिमम एफर्ट के साथ कार्य किया जाता है, जिससे क्या है जो भी एक्टिविटी होती है वो कम से कम कॉस्ट में और मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, जो क्या होता है, इकोनॉमिकल ऑपरेशन होता है। फैसिलिटेट कंट्रोल, इससे कंट्रोल बेटर होता है। इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यह क्या है कि रिजिड नहीं है, इसके से क्या होता है कि एम्प्लॉय को क्या है इनकरेज किया जाता है, जिससे क्या है इनोवेशन, नए नए आइडिया आते हैं और क्रिएटिविटी आती है। इम्प्रूव मोटिवेशन, किसी भी व्यक्ति से अधिक काम लेने के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसको बार बार मोटिवेट करते रहना। यदि व्यक्ति मोटिवेट होगा तो वो अपने 100% देगा, जिससे क्या है संस्था अच्छे से गोल अचीव कर पाएगी। अवॉइड रैंडम एक्टिविटी, इसमें क्या है, इसमें एक्टिविटी का एक प्री प्लान सेट कर लिया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है, जिसके द्वारा क्या है कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती हैं, अननेसेसरी एक्टिविटी होती है, उनको अवॉइड कर दिया जाता है, जिससे टाइम की बचत होती है। इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, यदि संस्था में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें क्या है, ये एक दूसरे में कॉम्पिटिटिव की भावना को जागृत करता है, सेपरेट को जागृत करता है, जिससे क्या होता है कि जिससे वे एक दूसरे से क्या है बेटर एफर्ट करते हैं और क्या है ऑर्गेनाइजेशन गोल को जल्दी अचीव कर पाते हैं। और इसके साथ ही किसी भी चीज़ की एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज कुछ ना कुछ ज़रूर होती हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी क्या है डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, इसमें क्या आता है, रिजिडिटी आती है, किससे, डायरेक्शन से। इसमें रिजिडिटी ऐसी आती है, जो भी डायरेक्शन होती है एम्प्लॉय केवल उसी को फॉलो करता है, उसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी
नहीं करता है। इससे क्या होता है, रिजिडिटी आती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि जब तक सबॉर्डिनेट क्या है खुद एक्शन नहीं ले सकते, उसके टॉप लेवल के क्या है डायरेक्शन की वो वेट करते हैं। कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्ट तो ऑब्वियसली सी बात है कि आएगी ही। और रैपिड चेंज क्या है, बार बार चेंज आते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ भी फिक्स नहीं होता। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। डायरेक्शन में क्या है, लीडरशिप की भावना आती है। लीडरशिप के द्वारा हम किसी व्यक्ति से क्या है मोटिवेट करा के कुछ भी काम करवा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेट किया जाता है अच्छे से अच्छे क्या है, अब एक दूसरे के आइडिया को कम्युनिकेट किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग सुपरविजन, इसमें क्या है हम अपने सुपरविजन क्या करते हैं या उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसके द्वारा क्या बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्स का कर पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो बनी रहे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर के द्वारा क्या है आदेश दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, उससे वो अलग अलग सुपीरियर यदि उसको ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को फॉलो करे किसके को ना करे। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वह अपने 100% एफर्ट के साथ काम नहीं कर पाएगा, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम कवर नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, यदि हम संस्था की सभी एक्टिविटी को एफिशिएंटली वे में करते हैं तो उससे क्या है हम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हमें एफिशिएंसी प्राप्त होती है। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव की क्या बात है कि इसमें एक बैलेंस स्थापित किया जाता है कि जो संस्था के ऑब्जेक्टिव हैं और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या है उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, दोनों को साथ में मिलके क्या है उनको कवर किया जाता है। इसको आगे हम देखते हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक मस्ट हेल्प every individual in the organization to contribute his maximum potential for achieve of organization objective। तो डायरेक्टिंग टेक्निक के द्वारा क्या है ये ह्यूमन रिसोर्स की क्या है हेल्प करती है ताकि वो अपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसको दे, ऑर्गेनाइजेशन को देकर क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाता है। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी हार्मोनी विच विद ईच अदर। क्या है जो प्रत्येक व्यक्ति के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। इस कंडीशन में क्या है हम दोनों की तरफ दोनों को क्या है प्रॉपर इम्पोर्टेंस देते हैं। यदि हम क्या है कोई भी संस्था केवल अपने खुद के ऑब्जेक्टिव को क्या है कवर करने की कोशिश करेगी तो क्या है लोग जो उसके एम्प्लॉय हैं वे कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करेंगे कि उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रही। उस कंडीशन में क्या होता है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। लेकिन इसके द्वारा क्या किया जाता है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव किया जाता है, जिससे क्या है दोनों को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिससे क्या है दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बट गुड डायरेक्टिंग शुड प्रोवाइड हार्मोनी बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉय दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर इन देयर ओन इंटरेस्ट। क्या है इसमें यदि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो इसमें क्या है उनका खुद का भी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता। एन इंडिविजुअल और सबॉर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, अदरवाइज इट क्रिएट कंफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बताया गया है कि एक टाइम पे जैसे कि हेनरी फ्योल ने क्या है 14 प्रिंसिपल दिए थे, उनमें से क्या है यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है हमारा। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी
इंडिविजुअल या अपना कोई भी सबॉर्डिनेट है उसको क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पे एक ही सुपीरियर से क्या मिलने चाहिए, ऑर्डर मिलने चाहिए या इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, यदि उसको क्या है दो सुपीरियर ऑर्डर देते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, उसको खुद समझ नहीं पाएगा कि एक टाइम पे कैसे कि कौन से वाले को प्रायोरिटी दे, ठीक है, ए को दे या बी को दे। यदि ए को दे दी तो बी नाराज़ हो जाएगा, बी की दोगे तो ए नाराज़ हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या है, वो है किसी भी क्यों डिसऑर्डर्ड हो जाता है, वह किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। According to this principle, the technique like motivation, supervision, communication and leadership, ये क्या है, ये डायरेक्टिंग की टेक्निक है। मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड एंड नीड ऑफ एम्प्लॉई। हमें अच्छे से क्या है अपने एम्प्लॉय के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति पर कौन सी टेक्निक सूटेबल होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम अप्रोप्रिएट टेक्निक का चूज करके हम उसको बेस्ट वे में अपनी क्या है डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। इसमें देखते हैं कि द टू वे फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिक्योरिंग कोऑपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट बिकॉज इट्स प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग। क्या है मैनेजर के अंदर में क्या है सबसे बेस्ट क्या तरीका है, कम्युनिकेशन। यदि अच्छे से कम्युनिकेशन होगा तो क्या है कि उनमें इनिशिएटिव होंगे और अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिससे क्या है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो पाएगा। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप तो बनता नहीं है, ठीक है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें लोग क्या है आपस में मिलेंगे, बात करेंगे। जब उनके जो खुद के इंटरेस्ट बिलीफ सेम हो जाते हैं तो क्या है एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं। तो इनफॉर्मल ग्रुप कब क्रिएट हुआ, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था। मान लो यदि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस कंडीशन में क्या था, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाता, ठीक है। तो क्या इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट किस में करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में करता है। सो मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आल्सो फॉर गेटिंग करेक्ट एंड रियल फीडबैक। इसमें क्या है जो मैनेजर है इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करके या उसकी टेक्निक को यूज करके क्या कर सकता है, अपने फीडबैक को अच्छे से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है लीडरशिप। A manager by becoming a good leader can make direction effective with the trust and confidence of his subordinate। यदि कोई एक मैनेजर है वो गुड लीडर है तो क्या है कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको इतना इफेक्ट कर देता है कि वो क्या है उसकी हर बात मानने लग जाते हैं, जिससे क्या है उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है और उनको मोटिवेट करता है, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अच्छे से अचीव कर पाते हैं वो। नेक्स्ट है लास्ट वन है इसमें फॉलो थ्रू। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं मोर गिविंग of an order is not sufficient. Manager should follow it up by reviewing continuously। इसमें क्या है कि किसी भी संस्था में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई क्या है कि ये क्या है मैनेजर है, इसने क्या कर दिया, इसने ये इसके सबॉर्डिनेट है, ये मोटा सा है और इसको क्या कर दिया, इसको ऑर्डर दे दिए, ठीक है, किसी कार्य को करने के, तो डायरेक्शन दे दी। इस कंडीशन में मैनेजर को क्या चाहिए, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये टाइम टू टाइम क्या करे, इसको जाकर चेक करे कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ऐसा ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद हो सकता है ये काम ना करे, ठीक है, या कुछ
और एक्टिविटी या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो इसलिए इसको टाइमली चेक करते रहना चाहिए कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है, जिससे क्या कर सकता है ये अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अच्छे से अचीव कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही ये इसका फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ क्या देखा कि डायरेक्टिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है और डायरेक्टिंग के क्या है फीचर, क्या है डायरेक्टिंग के, फिर मेरिट एंड डीमेरिट, और इसके क्या है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, इन सबको देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इसके डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि इसके 5 क्या होते हैं फंक्शन होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के या मैनेजर के। तो सबसे पहला क्या होता है प्लानिंग, सेकंड पे आता है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पे आता है स्टाफिंग, फोर्थ पे आता है डायरेक्टिंग और लास्ट आता है कंट्रोलिंग। ये क्या है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उल्टा ही क्या है प्लानिंग पे पहुंच जाते हैं। इसके से क्या है कि इनमें एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही हम इनमें से किसी को स्किप कर सकते हैं। इसमें स्टेप टू स्टेप हमें चलना पड़ता है। सबसे पहले जैसे हमने देखा कि प्लानिंग क्या होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, का पूर्व निर्धारण करना ही क्या है प्लानिंग कहलाता है। उसके बाद क्या आता है हमने प्लानिंग कर ली, उसको किसी भी संस्था का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग यानी मतलब विभागीकरण। तो हमने एक क्या की ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश कर दी, तो उसमें क्या है हम डिपार्टमेंट तो क्रिएट करेंगे कि हम क्या क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें कौन से डिवीज़न होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के हेड भी सिलेक्ट करेंगे, उस पर पोस्ट सिलेक्ट करेंगे क्या है कैसे कैसे होगा। जैसे डिपार्टमेंट का हेड होगा, मैनेजर होगा, डिप्टी मैनेजर होगा, डिप्टी मैनेजर के नीचे उसके सुपरवाइजर आएंगे, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर आएंगे। इस तरह से हम क्या है एक चेंज सेट करते हैं। इसमें पोस्ट क्रिएट हो गई कि क्या क्या पोस्ट हैं। उसके बाद क्या है उनको लोगों से भरना और उनको भरे रहने देना ही क्या कहलाता है स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग करने के बाद डायरेक्शन आता है। लोगों को पोस्ट पे तो भर दिया, अब उनको डायरेक्ट भी तो करना है कि उनको ये काम करना है वो करना है, तो इसको क्या कहते हैं डायरेक्टिंग कहते हैं। तो ये आज हमने देखा कि डायरेक्टिंग क्या होता है। इसके साथ ही इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आगे वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वाचिंग और डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।